देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है सिलोजिज्म के मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ। राइट। ये मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सुन रहे होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि हम सिलोजिज्म के क्वेश्चंस के जो कंक्लूजन्स हैं वो बिना वेन डायग्राम के भी निकाल सकते हैं। राइट। शर्त इस बात की है कि आपको मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, उन कंसेप्ट को समझना है, लॉजिक को समझना है, और डायरेक्ट उसका आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। राइट। मतलब कहने का ये मतलब ये है, जैसे मैथमेटिक्स में अपने कोई थ्योरम अगर पढ़ते हैं तो उस थ्योरम को जिस तरह से आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो आफ्टर प्रूविंग प्रूविंग इट ड्यूरिंग द क्लासेस, यानी क्लासेस में हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरम्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो थ्योरम क्यों सही है और क्यों गलत है। राइट। और उसके बाद हम उसको एग्जाम में एज अ फॉर्मूला उसको यूज करते हैं। राइट। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो इस तरह की, जैसे अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो हम उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें ये प्रूव करना होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। ठीक है। जब हमें ये प्रूफ करना आ जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी ड्यूरिंग द क्लासेस, क्लास के दौरान अगर हमें ये पता लग जाता है कि ये ऐसा क्यों होता है, तब हम उस फॉर्मूले को डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि ये तो ऐसा ही होता है। जैसे हमें पता है कि 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है। और 3 + 2 5 क्यों होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहली पहले फर्स्ट सेकंड क्लासेस में। राइट। इसी तरह किसी भी कंसेप्ट को के बारे में अगर हम प्रूव कर चुके हैं तो हमें उसको डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप एग्जाम में भी वेन डायग्राम बनाते चले जाओगे। राइट। कोई जरूरत नहीं है वेन डायग्राम बनाने की। आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कीजिए कि ये वेन डायग्राम से ये रिजल्ट निकल रहा है तो ये रिजल्ट क्यों सही है। राइट। तो उस चीज को आप बिना वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। जो वेन डायग्राम बनाने में आप टाइम खराब करते हैं उसमें बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। राइट। चलिए, लास्ट क्लास में हमने 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट की थी, आज हम करेंगे 2 नेगेटिव स्टेटमेंट। राइट। तो आपके स्क्रीन के सामने ये है आपके 2 नेगेटिव स्टेटमेंट। राइट। देखिए, जब मैंने आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट करवाई थी तो आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑल नेगेटिव कंक्लूजन्स आर इनकरेक्ट। इसी तरह अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, जैसे यहां देखिए, ये 2 स्टेटमेंट दे रखी मैंने आपको, दोनों ही नेगेटिव है। और दोनों नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दोनों के आगे नो लगा हुआ है, यहाँ भी नो लगा हुआ है और इधर भी नो लगा हुआ है। राइट। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, ऑल पॉजिटिव आर इनकरेक्ट। तो आप देखिएगा, बिना सोचे समझे आप पॉजिटिव को इनकरेक्ट कर दीजिएगा। और मैंने बताया ये एक थ्योरम की तरह आपने इसको यूज करना है, लेकिन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम उसको क्लास में करेंगे, एग्जाम में प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द क्लास हम वेन डायग्राम की हेल्प से इस बात को प्रूव करेंगे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग आएंगे, गलत आएंगे, इनकरेक्ट आएंगे। ये हम क्लास में सीखेंगे, लेकिन एग्जाम में इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे देखिए, इसमें लिखा है नो पेन इज बैट। तो पहले तो ये देखिए कि इसमें 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं। एक तो पेन है और एक क्या है? बैट है। राइट। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? जैसे कि आपको पता है नो पेन इज बैट। राइट। ये आपका पेन है, ये आपका बैट है। तो दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यानी दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोथ आर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। अगर स्टेटमेंट के अंदर दोनों टर्म कंप्लीट, यानी कोई भी टर्म अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कंक्लूजन के अंदर कहीं भी जा सकता है। यानी अगर स्टेटमेंट यहां पे है, स्टेटमेंट की कोई टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंक्लूजन के अंदर वो कहीं भी जा सकता है। यानी
कहीं भी जा सकता है, वो सारे के सारे वैलिड होंगे कंक्लूजन को करेक्ट करने के लिए, चाहे वो इनकम्प्लीट हो कंक्लूजन के अंदर या फिर कंप्लीट हो। राइट। तो यहाँ पे पेर और बैट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। तो इसका ये मतलब है कि कंक्लूजन के अंदर भी वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ही करेक्ट होंगी। राइट। ठीक है जी, अब देखिए, तो हम ये प्रूव करते हैं कि भाई ये पॉजिटिव कंक्लूजन क्यों गलत है। राइट। देखिए, जैसे अगर मैंने बोल दिया नो पेन इज बैड, नो पेन इज बैड, तो पहला पॉजिटिव कंक्लूजन क्या है? ऑल बैड्स आर पेन। क्या ये सारे के सारे बैड आपको पेन दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, क्योंकि जब कोई भी बैड पेन नहीं है तो जो ऑल बैड्स आर पेन का मसवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। सम बैड्स भी पेन नहीं होंगे, सम बैड्स भी पेन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैड पेन है ही नहीं। जब कोई भी बैड पेन नहीं है, यानी मैं कहूँ कि कोई भी बच्चा नहाता नहीं है, नो बडी टेक बात, तो इसका मतलब जो कुछ बच्चे होंगे, यानी जैसे डेविड एक बच्चा है, वो भी नहीं नहाता होगा। अगर मैंने बोल दिया कोई बच्चा नहाता ही नहीं है, तो डेविड जो बच्चा है वो भी नहीं नहाता होगा। इसी तरह अगर कोई बैड पेन नहीं है, तो कोई भी बैड पेन नहीं होने का मतलब है एक सिंगल बैड पेन नहीं होगा, दैट इज सम बैड्स आर पेन्स, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। ठीक है। इसी तरह सम पेन्स आर बैड्स, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपने देखा कि सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग है। क्या इसके अलावा भी कोई पॉजिटिव कंक्लूजन आपके दिमाग में है जिसमें बैटर पेन आए? नहीं है। तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग। तो इस तरह से हमने एक थ्योरम पढ़ ली है। थ्योरम, इसको थ्योरम की तरह लीजिए आप, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऑल नेगेटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट नेगेटिव है? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर रॉन्ग। राइट। तो इसका मतलब है जो भी करेक्ट कंक्लूजन होंगे वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारे नेगेटिव ही सही सही होंगे। राइट। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों टर्म्स कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों टर्म्स क्या है? कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट। अगर दोनों ही टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स इनकम्प्लीट में भी जा सकते हैं कंक्लूजन के अंदर और कंप्लीट में भी। तो इसका ये मतलब है कि सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन करेक्ट होंगे। ठीक है। इसको मैं वेन डायग्राम से समझा सकते हैं, वेन डायग्राम से आपने क्लास में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एग्जाम के समय में वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं इसको वेन डायग्राम से प्रूव करता हूँ। ठीक है। मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ? सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन सही है। देखिए कैसे। स्टेटमेंट क्या है? नो पेन इज बैड। राइट। तो अगर भाई नो पेन इज बैड गिवन है, तो इसका मतलब नो बैड इज पेन भी सही होगा। तो नो बैड इज पेन मीन्स सेकंड कंक्लूजन करेक्ट होगा। राइट। उसके बाद, उसके बाद देखिए, देखिए उसके बाद फिफ्थ का करेक्ट हो गया। अब देखिए सिक्स वन, सम पेन्स आर नॉट बैड्स। दिख रहा है आपको कि अगर कोई भी पेन बैड नहीं है, मैं कहता हूं कोई भी जैसे मैं कहता हूं अगर कोई भी इंडियंस लड़ता नहीं है, कोई भी इंडियंस लड़ता नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राम जो इंडिया में रहता है, राइट, राम भी नहीं लड़ता है, वो भी सही होगा। जब मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई भी हिंदुस्तानी लड़ता नहीं है, तो राम एक हिंदुस्तानी है, वो भी लड़ता होगा कि नहीं लड़ता होगा? वो भी नहीं लड़ता होगा। वो बिल्कुल बात सही है। तो इसी तरह अगर मैंने बोल दिया स्टेटमेंट में गिवन नो पेन इज बैड, दैट मीन्स सम पेन्स आर नॉट बैड, करेक्ट होगा। तो इसका मतलब सिक्स स्टेटमेंट करेक्ट वन है। इसी तरह नो, अगर नो पेन इज बैड सही है, तो नो बैड पेन भी सही है। देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट, नो बैड इज पेन, यानी कोई भी बैड पेन नहीं है। अगर कोई भी बैड पेन नहीं है, इसका मतलब सम बैड पेन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सेवेंथ भी सही है। तो सारी नेगेटिव स्टेटमेंट सही निकले। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।
तो इस तरह से इस नेगेटिव स्टेटमेंट के सारे पॉजिटिव, यानी जो ई टाइप का स्टेटमेंट है इसमें सारे नेगेटिव सही, सारे पॉजिटिव गलत। राइट। अब आ जाओ दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट। राइट। और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, देखिए ये है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, दो टर्म्स हैं, डॉग्स और कैट्स। डिस्ट्रीब्यूशन क्या पता है, यस। डॉग क्या है, इनकम्प्लीट। डॉग क्या है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। कैट क्या है, कैट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी मैं टेबल बना दूंगा चारों स्टेटमेंट की, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सारे पॉजिटिव गलत हो जाएंगे। तो सारे पॉजिटिव गलत होने का मतलब ये 5 6 7 सारे गलत, सारे पॉजिटिव गलत, यानी फोर्थ भी, 4 5 6 7 सारे गलत हो जाएंगे। कैसे, देखिए अगर लिखा है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, यानी ये जो डॉग्स विजिबल है मुझे, ये कैट नहीं है, दे आर नॉट कैट, ये इसके साथ शामिल नहीं है, कैट के साथ। ठीक है। ठीक है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, सम डॉग, ये डॉग कैट नहीं है। तो पहला जो फोर्थ पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा गया है, फोर्थ पॉजिटिव कंक्लूजन, दिस वन, ये वाला। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सम कैट्स और डॉग्स है? ठीक है, नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां देखिए ये तो पता है कि डॉग कैट नहीं है, डॉग कैट नहीं है, लेकिन कैट के बारे में पता ही नहीं मुझे। ये तो पता है कि डॉग कैट नहीं है, लेकिन ये जो कैट है इनके बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो इससे तो ये लग रहा है कि सम कैट्स आर डॉग सही होगा। देखो यहाँ भी आ, इससे तो लग रहा है कि सम कैट्स आर डॉग सही होगा, लेकिन इससे, जो पहला वेन डायग्राम है, इससे हम कहीं भी नहीं कह सकते कि ये कैट, कुछ कैट डॉग होंगे, क्योंकि किसी स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए सभी वेन डायग्राम से वो सही होना जरूरी है। तो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। राइट। तो ये जो फर्स्ट वेन डायग्राम है, इससे हम ये कभी नहीं कह सकते कि सम कैट्स आर डॉग्स। राइट। हाँ, ये जरूर निश्चित है कि सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। राइट। जो बचे हुए डॉग है उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कैट है कि नहीं। ठीक है ना। अब आ जाओ फिफ्थ में, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, बिल्कुल ही गलत होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है सम डॉग्स तो कैट है ही नहीं। जब ये डॉग्स ही कैट नहीं है, यानी अगर मैं कहता हूं कि राम हिंदुस्तानी नहीं है, राम हिंदुस्तानी नहीं है, ठीक है, तो क्या सारे जो बच्चे हो गए हिंदुस्तानी होंगे? मैं कहता हूँ सारे बच्चे हिंदुस्तानी नहीं, मैं कहता हूँ इस क्लास में राम है, हमारी क्लास में एक राम नाम का लड़का बैठा है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सारे क्लास के बच्चे हिंदुस्तानी हैं? क्या मैं कह सकता हूँ सारे क्लास के बच्चे हिंदुस्तानी हैं? नहीं कह सकता हूँ। जब एक ही बच्चा हिंदुस्तानी नहीं है, तो सारे बच्चे को मैं हिंदुस्तानी कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता हूँ। इसी तरह ऑल डॉग्स आर कैट्स भी गलत हो गया। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट वेन डायग्राम से लें या फिर सेकंड वेन डायग्राम से। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम गलती कहेंगे। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग, देखिए सम कैट्स आर डॉग इस सेकंड वेन डायग्राम से सही दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट से गलत दिख रहा है। किसी भी कंक्लूजन को सही होने के लिए सभी वेन डायग्राम से वो सही होना जरूरी है, तो इसलिए सेवंथ वाला भी गलत होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑल पॉजिटिव शुड बी रॉन्ग। ठीक है, अब नेगेटिव में भी चेक करना होगा कि नेगेटिव में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए नेगेटिव कंक्लूजन, देयर आर 3 नेगेटिव कंक्लूजन, राइट, लेट अस चेक वन बाय वन। देखिए कैसे चेक करेंगे।
चेक करने के लिए हम पहले पकड़ेंगे स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को। इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? डॉग। डॉग इज इनकम्प्लीट। अगर डॉग स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है तो कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता, कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आप देख रहे हैं नो डॉग इज कैट, डॉग यहाँ पे क्या है? कंप्लीट है। डॉग यहाँ क्या है? कंप्लीट है। तो इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जाया जा सकता, इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते हो। दैट इज वाई द फर्स्ट इज रॉन्ग, राइट। सम डॉग, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ये तो स्टेटमेंट ही हो गया, ये तो ट्रू ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन और फर्स्ट कंक्लूजन, या सॉरी स्टेटमेंट आर बोथ द सेम थिंग, राइट। तो इसके बदले अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं कंक्लूजन, यानी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट पेट्स, यहाँ पेट्स कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ डॉग्स, राइट। डॉग्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंक्लूजन देखिए दोबारा से। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट के अंदर डॉग क्या? इनकम्प्लीट है। स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंक्लूजन के अंदर भी इनकम्प्लीट होना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई द फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग, राइट। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड में डॉग देखिए यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, यानी प्रेडिकेट की तरह है, सेकंड टर्म्स की तरह है। तो यहाँ जो सेकंड टर्म होता है डॉग, ठीक है, वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इनकम्प्लीट, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डेफिनेट नहीं है कि वो डॉग जो है इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है। अगर कंप्लीट हुआ तो फिर तो रॉन्ग हो ही जाएगा ना वो, क्योंकि इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते। दैट इज वाई सेकंड इज रॉन्ग, राइट। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड में फिर देखिए यहाँ पे डॉग क्या है? स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, जबकि थर्ड के अंदर डॉग क्या है? कंप्लीट है। दैट इज वाई इट इज अगेन रॉन्ग। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा जो ओ टाइप का स्टेटमेंट है, ओ टाइप का स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन भी रॉन्ग है, ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, ऑल नेगेटिव कंक्लूजन आल्सो रॉन्ग, राइट। इस तरह से, इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ई टाइप का है और एक ओ टाइप का। अगर ई टाइप का स्टेटमेंट है तो ऑल पॉजिटिव आर रॉन्ग। ऑल पॉजिटिव आर रॉन्ग तो दोनों में ही रहेंगे, ठीक है, चाहे वो ई टाइप का चाहे ओ टाइप को। लेकिन अगर ई टाइप का है, पॉजिटिव तो सारे गलत होंगे ही होंगे, लेकिन नेगेटिव वाले सारे करेक्ट होंगे। अगर ओ टाइप का है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही गलत होंगे। इज ए क्लियर? तो इस तरह से हमने स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स की कंक्लूजन निकालना सीख गए। इन्हें बोलते हैं हम सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन। नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे हम? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू लर्न डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी ट्राई टू लर्न द सेक डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी आपको दो स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसके बाद कंक्लूजन निकालने होंगे, राइट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखे होंगे, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स वन, ठीक है, स्टेटमेंट टू
और यहाँ पे आपके कंक्लूजन लिखे होंगे। ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देखे होंगे आपको। और उसके बाद जैसे स्टेटमेंट, जैसे ऑल कैट्स और डॉग्स, राइट। और मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर पेट्स, किस तरह से। तो आपको दो स्टेटमेंट देखेंगी, उन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके, यानी दो स्टेटमेंट से आपको मर्ज करके एक कंक्लूजन निकालना है। वो कंक्लूजन आपको देखना होगा कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन गलत है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले ये जो मैंने आपको तीन वीडियोस बना के दिए हैं सिलोजिज्म के, जो सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन है, उनको बहुत ध्यान से कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई डाउट अगर है, तो मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ट्राई टू शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।